कैसे आप लोग? एकदम मस्त। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कोल्वे सिमेट्री रिएक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले क्या बना था हमारा सैलिसिलिक एसिड। फिर सैलिसिलिक एसिड की हम लोगों ने 2-3 रिएक्शन देखी थी, जिसमें एक में मिथाइल सैलिसिलेट बन रहा था, इसको ऑयल ऑफ विंटरगिन बोलते हैं। एक में फिनाइल सैलिसिलेट बन रहा था, जिसको सेलॉल बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट एस्प्रिन बन रहा था एक में, याद है? एस्प्रिन क्या था आपका? 2 इथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। एस्प्रिन आपका कैसा होता है, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं एस्प्रिन? एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। बुखार में लेते हैं ना एस्प्रिन। फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? रीमर-टीमन रिएक्शन पढ़ा था। फिर हमने कार्बेलामीन रिएक्शन पढ़ा था। कार्बेलामीन रिएक्शन में क्या बन रहा था हमारा? आइसोसाइनाइड। प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन है वो, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। और फिर हमने क्या पढ़ा था? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल की खास बात क्या थी? ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में वो दोनों आपस में कंडेंस कर जाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, याद है? फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी थी। कैनिजारो में क्या था? कीटोन्स नहीं देते हैं कैनिजारो, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और क्या था कैनिजारो के बारे में खास? एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन। क्या क्या बनता है आपका? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, दूसरा आपका एल्कोहल बनता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आज क्या करेंगे? आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड क्या होता है? हेलो बेंजीन्स, समझ रहे हो? बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा दो, उसको क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। हेलो अरीन्स या हेलो बेंजीन, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन है इसके पास बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल आ भी नहीं सकता। तो अब सोचो आप, क्या ये अराइल हैलाइड हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे? नॉर्मल कंडीशन में अगर इजीली उनसे बोला जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ तो कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे बेटा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन दी जाए, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, तो ये रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। ये रही हमारी, अगर मैं 623 केल्विन टेम्परेचर लूँ बेटा, ठीक है, और 300 एटीएम प्रेशर, 300 एटीएम प्रेशर ये ह्यूज प्रेशर बेटा। एक एटीएम प्रेशर पे हम लोग रह रहे हैं, 300 एटीएम मतलब अल्टीमेट प्रेशर है, ठीक है। इसके ऐसी कंडीशन पे अगर NaOH की रिएक्शन हेलोबेंजीन्स पे करवाते हैं बेटा तो हमें फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है? फिनॉल। हेलोजन को OH से रिप्लेस कर दिया, ओके। नेक्स्ट, अब ये हमारे जो अराइल हैलाइड हैं ये रिएक्शन शो क्यों नहीं करते? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो क्यों नहीं करते? इसके 3-4 रीजन प्रेडिक्ट किए गए हैं। पहला रीजन आपका, अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड NSR ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हमारे अल्काइल हैलाइड तो बेटा ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रिपल्सन की बात नहीं है न्यूक्लियोफाइल के लिए, लेकिन बेंजीन में, अराइल हैलाइड में डेफिनेटली बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो रिपल्सन होगा। अब रीजन क्या क्या है इसके देखो, इन अराइल हैलाइड लोन पेयर ऑफ हैलोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हैलोजन का जो लोन पेयर होता है बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना टफ हो जाएगा, इसलिए हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है? इन अराइल हैलाइड हैलोजन इज अटैच टू sp2 कार्बन, सो इट हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो अराइल हैलाइड में बेंजीन का जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिड। एंड sp2 हाइब्रिड से जो हैलोजन जुड़ा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी? हाई होगी, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन, इफ हैलोजन इज सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम अराइल हैलाइड इट फॉर्म्स अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन। अगर अराइल हैलाइड से हैलोजन हटाओगे तो ये अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन बनाएगा। कैसा होता फिनाइल कार्बोकैटायन? ऐसा। ये भी एक रीजन हो सकता है जो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ वन, देयर इज अ पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन। देखो बेटा,
ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन का, ऊपर नीचे दिख रहा है आपको। ये तो बेंजीन है बीच में, ये हमारी बेंजीन है बीच में जो दिख रही है, ये जो बीच में दिख रहा है ये बेंजीन है बेटा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इनके बीच में पॉसिबल रिपल्सन है, इसलिए ये वेरी लेस रिएक्टिव हैं। जो हमारे अराइल हैलाइड हैं वेरी लेस रिएक्टिव टुवार्ड एनएसआर। ओके, अब कंडीशन बना के हम लोग इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अराइल हैलाइड में? देखो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ये हमारा अराइल हैलाइड है, इसके ऊपर OH आके क्या करता है? अटैक करता है। यहाँ पे आके OH अटैक करेगा, ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड होता है बेटा ये शिफ्ट हो जाता है ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये क्या होती है बेटा हमारी? ये RDS होती है। क्या होती? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेट डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अटैक ही इंपॉर्टेंट है, अटैक ही नहीं हो पा रहा था रिपल्सन की वजह से। हमने ये रिपल्सन कैसे ओवरकम किया? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो गया बेटा इसमें, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा बेटा, ठीक है। ये रेजोनेंस के बाद जब ये वापस आएगा तो हेलोजन को रिमूव कर देगा और फिनॉल बना लेगा। ये तो मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, इतना बात दिमाग में रखना, ये वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस में हो रहा है। अब यहाँ से इस मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की क्या है जो हमें फर्दर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बेटा ज़्यादा कर दी हमने, स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर बढ़ा दी तो इनका रेट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? -M अगर ग्रुप लगा दे बेंजीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। -H लगा दें, -I लगा दें, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम कौन करेगा? +M +H +I। ओके, तो देखो रेट ऑफ NSR इन अराइल हैलाइड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है बेंजीन के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा तो NSR की रिएक्टिविटी कैसी? ज़्यादा, रेट ज़्यादा। वो क्या कौन करेंगे? -M -H -I, घटाए कौन? +I +H +M। ओके, अब कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉर हाइड्रोलाइसिस NSR। हाइड्रोलाइसिस से क्या समझेंगे आप लोग? NSR समझ रहे हैं। तो क्या करना हमें? रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। तो कैसे करेंगे कंपेयर? देखो ये हमारे क्या है? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ये हमारा सिर्फ अल्काइल हैलाइड है बेटा, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ रिपल्सन की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे, ध्यान रखना NSR में बेंजीन कैसा भी बना रहे, एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड के अगेंस्ट वो कभी नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो हमारा 6th नंबर का जो सबसे ज़्यादा रेट, जो रिएक्टिविटी का रेट आएगा बेटा 6 नंबर का सबसे ज़्यादा आएगा। अब बाकी सारे हमारे क्या हैं? अराइल हैलाइड। इनमें देखना है -M। फिर सबसे ज़्यादा कौन -M लगा रहा? 5th नंबर पे 3 -M ग्रुप है बेटा। फिर देखो 2nd नंबर पे ऑर्थो पैरा पे है बेटा। फिर 1st एंड 4th में, 1st एंड 3rd में कंपेयर करो। 1st में पैरा पे है और 3rd में कैसा है? मेटा पे। मेटा पे कैसा लगाएगा? सिर्फ -I लगाएगा। तो 1st हमारा आगे आ जाएगा, 3rd पीछे चला जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा 4th। 4th क्या लगा रहा है? +M बेटा। क्या लगा रहा है? +M। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है क्या लगा रहा है? +M। तो हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्टिविटी रेट होगा वो ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। क्लियर? सबसे आगे अल्काइल हैलाइड, देन फिर हमें -M के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। समझ में आ गया? कर लेंगे, फाइन। नेक्स्ट, अब देखो अगर एक NO2 ग्रुप लगा दो, एक -M, तो हल्का सा हमें प्रेशर तो बिल्कुल हटा देना पड़ता है, टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड रखना रहता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? नाइट्रोफिनॉल बन जाता है बेटा प्रोडक्ट हमारा। नेक्स्ट में अगर एक और हम NO2 ग्रुप और -M बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर थोड़ा और कम कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। ओके, ये बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नाउ जब बेटा ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोक्लोरो आ जाता है आपका, तो यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी भी आप डाल दोगे तब भी ऑर्थो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
अब आप लोग बताएंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ जल्दी। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड की फोटो दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को, पीला पीला कलर का होता है। क्या है ये? पिक्रिक एसिड बेटा। क्या है ये? पिक्रिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ में दिखाया था ना पिक्रिक एसिड, ये क्या है हमारा? पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसमें सिर्फ वार्म वाटर ही डाल दो, इतने से ही काम चल जाता है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा -M एक्सर्टिंग ग्रुप लगा दिए हम लोगों ने, NO2 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 3 NO2। नाउ इसमें क्या है? Cn- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है। रिएक्शन कहाँ होगी? अल्काइल हैलाइड पे, डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड पे होगी बेटा। ये आई जैसा का तैसा लगा रहेगा बेटा, CH2CN ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें देखो कहाँ पे आएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, देखो देखो, ये नाइट्रो के लिए ये पैरा है बेटा, ये पैरा है, ये मेटा है। तो नाइट्रो कहाँ पे इफेक्टिवली एक्ट करेगा? बताओ बताओ। पैरा पे। पैरा का नेगेटिव चार्ज अच्छा स्टेबल करेगा नाइट्रो। तो हमारा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आएगा OCH3, ये F जैसा का तैसा लगा रहेगा, ये नाइट्रो भी जैसा का तैसा लगा रहेगा। क्लियर है? कर लेंगे, कोई डाउट? जो कंसेप्ट है बेटा, कोई नए कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, जो कंसेप्ट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है सब कुछ। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विथ NaOH। आपको NSR का रेट कंपेयर करना है बेटा, NSR इन अराइल हैलाइड। अब देखो सब में नाइट्रो ग्रुप है बेटा, लेकिन हैलोजन डिफरेंट है। ध्यान रखना, जो मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी बेटा, ये देखो, ये मैकेनिज्म में आपका ये नेगेटिव चार्ज बन रहा था और यहाँ पे आपका हैलोजन भी लगा हुआ है। तो ध्यान देना है कि जिस हैलोजन का -I ज़्यादा होगा वो इस नेगेटिव को ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करेगा। ठीक है, वो हैलोजन आपके इस नेगेटिव को ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करेगा। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रिपरेशन के फेज में बेटा कई बार गलत किया था, कई बार। फाइनली मेरे को आखिर में जाके इसका रीजन पता चला था कि क्यों ऐसा होता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जनरली क्या करते हैं लोग, लीविंग टेंडेंसी के हिसाब से कर देते हैं कि आयोडीन माइनस ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है तो आयोडीन माइनस का रेट सबसे ज़्यादा आएगा। नहीं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है आपका, ये इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। फ्लोरीन का -I कैसा है? ज़्यादा है। फ्लोरीन -I है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी बेटा? ज़्यादा। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में आएगी? फ्लोरीन वाले केस में, देन क्लोरीन वाले केस में, देन ब्रोमीन वाले केस में, देन आपका आयोडीन वाले केस में। रेट ये आएगा बेटा। क्लियर है? रेट का रीजन क्या है? जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इंटरमीडिएट स्पीसीज में, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। उसकी स्टेबिलिटी हमारा हैलोजन का जितना ज़्यादा -I उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। ओके, तो याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार गलत किया था। आप लोगों को एक ही बार गलत नहीं करना, आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार मिलेंगे। ओके, जितने भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह लगाएंगे। ओके, नाउ NSR इन अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में देखना है? अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, ये तीनों के तीनों में हमें क्या देखना है? NSR। ठीक है, अब इसमें होता क्या बेटा, R लीविंग ग्रुप लगा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, Lg क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। ये एक जनरल आउटलाइन है। देखो होता क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग SN1 मैकेनिज्म। SN1 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो। ठीक है, यूनिमोलिकुलर NSR, यूनिमोलिकुलर NSR। इसमें क्या होता है? RH आपका अल्काइल हैलाइड Nu- से रिएक्ट करता है, जिसमें सॉल्वेंट कैसा लेते? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते। कैसा लेते? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसमें हैलोजन आपका निकल जाता है, NU जुड़ जाता है। ठीक है, तो NU आपका बेसिकली हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ पे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट जो लिया ना आपने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार चीज़ है बिल्कुल है। इसमें SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना आपको, हेलो वाटर या एल्कोहल। ओके, अब देखो SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबिलिसिस या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एज H2O एक्ट एज सॉल्वेंट एज वेल न्यूक्लियोफाइल। देखो SN1 रिएक्शन जो है आपकी सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें वाटर या आपका एल्कोहल दोनों ही तरह बिहेव करता है। सॉल्वेंट की तरह बिहेव भी करता है और
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है बेटा, सॉल्वेंट मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है आपका, ये अल्कोहल बनाता है बेटा, ये प्रोडक्ट आपका। ये मैकेनिज्म कैसा है, मैकेनिज्म देखेंगे पहले, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा ये हैलोजन आपका निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, आपका हैलोजन निकल जाता है। अब याद रखना इंटरमीडिएट बेटा आपका आरडीएस में, ये क्या है आरडीएस, इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बना है। रेट आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हमें इससे कई चीज़ें पता चल जाती हैं, रेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ओके, नाउ सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, वाटर पड़ा हुआ है सॉल्वेंट की तरह, ये आके अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे, H+ निकल जाएगा, अल्कोहल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये थी बेसिकली मैकेनिज्म। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दो, क्या वाटर ने रिएक्शन इनिशिएट करवाया, नहीं करवाया ना, सब कुछ काम तो यहीं पे हुआ ना। इम्पोर्टेंट वर्क था पूरा आरडीएस का, हैलोजन का निकलना था, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं था हैलोजन के निकलने में। तो देखो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज, आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या रेट कैसे लिखते हैं, के इंटू सबस्ट्रेट की पावर जितनी होगी वो आपका रेट होता है, ठीक है। कि हमारा कोई कांस्टेंट है, हमारा पूरा का पूरा रेट Rx पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का रोल तो बाद में आता है जब आपका हैलोजन निकल जाता है, तो Rx पे ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ रेट, इसलिए इसकी पावर 1 है और इसका ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या है 1, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिमोलिकुलर NSR, इसीलिए SN1 बोलते हैं, इसीलिए यूनिमोलिकुलर NSR। ऐसे हम लोग SN2 पढ़ेंगे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, आपका सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। तो वहाँ ऑर्डर कितना आएगा 2 बाई मोलिकुलर NSR, ठीक है। तो SN2 यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे करता है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है 1। ओके, नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड SN1 विल डिपेंड अपॉन, SN1 के टुवार्ड जो रिएक्टिविटी आपकी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, पहला तो आपको हैलोजन पे डिपेंड करेगी कि आपका अलग अलग अगर हैलोजन दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अगर दिए हैं तो पहले तो आपकी हैलोजन पे डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर हैलोजन सेम है देन आपकी R रेडिकल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो डिपेंड ऑन X व्हेन X इज डिफरेंट, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी। आपको जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा है, ठीक है। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अराइल हैलाइड में नहीं पढ़ रहे। अल्काइल हैलाइड की कंडीशन सारी अलग हैं, वो उनका सबस्ट्रेट अलग है, उनका बिहेवियर टुवार्ड न्यूक्लियोफाइल अलग है, ओके। तो अगर आपका लिविंग टेंडेंसी अच्छा है किसी ग्रुप का तो ईजिली छोड़ देगा कार्बन चेन को। तो सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी किसकी होती है, आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की। अब इनकी टेंडेंसी अच्छी क्यों होती छोड़ने की बेटा, I-, Br-, Cl-, I फ्लोरीन-। अब जरा इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, आयोडीन माइनस आपका कैसा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसलिए वो इजीली कार्बन चेन को छोड़ देता है, I- बना लेता है, ठीक है। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस में आएगी, Ri में, देन आएगी हमारी Rbr में, देन RCl में, देन Rf में, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। अब R पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो R से जो आपका RDS में इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ईजिली फेवर करेगा, लिविंग ग्रुप को जाने देगा, ठीक है। अगर R आपका अनस्टेबल होगा, R कार्बोकेटाइन जो है आपका अगर अनस्टेबल होगा तो ईजिली लिविंग ग्रुप को नहीं जाने देगा। तो आपकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें 3 डिग्री अगर है आपका Rx तो ईजिली रिएक्शन प्रोसीड करेगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल हैलाइड, ओके। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है बेटा, मैं आपको जब से GOC1 पढ़ाया तब से आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह भी पढ़ाया है। तो जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा। SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब मैं SN2 पढ़ाऊंगा तो SN1 से कंपेयर कराऊंगा और एलिमिनेशन से भी कंपेयर कराऊंगा
कि कैसे एलिमिनेशन हो जाता है, कब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बहुत माइनर है बेटा इन दोनों के बीच में गैप के। कंपटीशन टाइप का है कि कब कोई जो आपका रिएजेंट है वो कंपटीशन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे, बहुत फाइन मार्जिन है दोनों के बीच में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं। अब देखो NSR आपका जो आपका ये सबस्ट्रेट है बेटा, इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी। देखो फर्स्ट स्टेप में आपका Cl- निकलेगा, ठीक है, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर कार्बोकेटायन बन गया, देखो ये तीनों ग्रुप कार्बोकेटायन पे डिफरेंट है और आने वाला ग्रुप भी आपका OH है वो भी डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर बनेगा बेटा। क्या बनेगा? कायरल सेंटर। तो ध्यान देंगे हम लोग, अगर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से अटैक कर रहा है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, नीचे से अटैक कर रहा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। हम ये नहीं बताएंगे कौन सा, ना बता पाएंगे कौन सा बनेगा, लेकिन अलग बनेंगे दोनों प्रोडक्ट। कैसे बनेंगे? अलग। ऊपर से अटैक करने पर अलग बनेगा, नीचे से अटैक करने पे अलग बनेगा। ओके, तो कौन से? वाटर अटैक करेगा, H+ निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। एक तो आपका सेम टू सेम बन जाएगा, जिस कॉन्फ़िगरेशन का ये था उसी कॉन्फ़िगरेशन का ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अगर ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा वाटर तो क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपका ये बनेगा, ठीक है। देखो ये और ये आपस में इंटरचेंज हो गए। आपको आइसोमेरिज्म का लेक्चर याद है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, वहाँ पे बता रखा है मैंने। अगर एक बार कोई दो ग्रुप्स इंटरचेंज होते हैं तो वो मिरर इमेजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिरर इमेजेस। ओके, तो ये देखो ध्यान से देखो अगर तुम, तो ये मिरर इमेज ही बन रही है बेटा। ओके फाइन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब पीछे जो मैंने कार्बोकेटायन वाली सीरीज पढ़ाई थी बेटा, वो वहाँ का अच्छा सा एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूँ क्या? फिर आप लोग सोचेंगे। देखो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ सबसे पहले, आंसर में आपकी आएगा प्रोडक्ट, ये आएगा बेटा। अब आप सोचो ये कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। देखो मैं बताऊँ क्या आप लोग करेंगे पहले? ठीक है चलो, कर लिया क्या सर? आप भी परेशान कर रहे हो, बता दो ना। चलो ठीक है करो। पहली स्टेप में क्या होगा बेटा? Br- निकल जाएगा, आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा बेटा। ये कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन क्या करेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, रीअरेंजमेंट कर लेगा बेटा। क्या कर लेगा? रीअरेंजमेंट कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा? वाटर आएगा, H+ निकल जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यही सोचा था सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको सोचो, इसको बताओ आप लोग कैसे होगा। वीडियो पॉज करो, इसको करने की कोशिश करो कैसे होगा। सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। कर लिया? अब मैं करूं? सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट लिख देता। क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। कैसे बनेगा देखते हैं, चलो। फर्स्ट स्टेप में आपका I- निकल जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा आपका? ये वाला कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में वाटर आएगा, H+ वापस निकल जाएगा। ये वाटर नहीं आएगा बेटा, सबस्ट्रेट इस बार अलग है, अल्कोहल है बेटा। तो इस बार आपका मिथाइल अल्कोहल आएगा, H+ निकल जाएगा और ये आपका ईथर बन जाएगा। बना लेंगे ईथर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए आप लोग और बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसे आया, बताओ। इस वीडियो पॉज करो फिर करो, ऐसे नहीं कि सर के साथ देखते जाएंगे कर लेंगे, सर तो कर ही रहे हैं, अभी दिखा देंगे सर। कर लिया? करें अब? ठीक है चलो। देखो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, मैं यहीं पे बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप में क्लोरीन आपका निकल जाएगा बेटा। क्लोरीन निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो एक चीज़ देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसिंग हो गया कुछ। यहाँ पे OH था बेटा, OH था, ठीक है।
अब देखो, अब करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या होगा। सबसे पहली स्टेप में ये क्लोरीन निकल जाएगा आपका Cl- के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस बेंजीन के पास जाए, ये जो कार्बोकैटायन बना बेटा, इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस बेंजीन के पास जाए या इस बेंजीन के पास जाए। अब बताओ किस तरफ जाएगा, आप सोच के बताओ। जिस तरफ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ जो आपका OH है प्लस M लगाता है बेटा, क्या लगाता है, प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो हमारा क्या बनेगा बेटा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। ये OH है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, वाटर आएगा बेटा, और H- निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, बना लेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा आपका, मैं लिख दूं प्रोडक्ट बेटा पहले, क्या सर प्रोडक्ट लिखे जा रहे हो आप बार बार, नहीं लिख रहा हूँ, चलो पहले आप बनाओ। कर लिया कि थोड़ी देर और रुकूं, कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मेरे से मैच करना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, आयोडीन निकल जाएगा। आयोडीन निकल जाएगा तो क्या होगा आपका, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, ये वाला मिथाइल चला जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा बेटा, और H+ निकल जाएगा। क्या बनेगा आपका, OH। क्लियर है, बना लेंगे सब लोग, कोई गलती तो नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। देख लिया अच्छे से, ठीक है, कोई गलती नहीं हुई, वेरी गुड। अब इसमें बताओ, इसमें देखो बेटा 3D लगा दिया, 3D। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको वेल डैश रिप्रेजेंटेशन में आंसर देना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, आपका Cl- निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपका इथाइल अल्कोहल अटैक करेगा बेटा। इथाइल अल्कोहल आपका या तो यहाँ से अटैक करेगा या ऊपर से अटैक करेगा, तो दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट जाके, -H+ निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके, एक तो आपका सेम वेज बन जाएगा बेटा ETO, ठीक है। ये डेड 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 हाइड्रोजन प्लस दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा बेटा, ठीक है। डैश पे आपका वेज पे हाइड्रोजन आ जाएगा, डेड 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 ETO OET आ जाएगा, ठीक है बेटा, OET। सर ये ET क्या है बेटा, एथाइल, ये ETOH एथाइल अल्कोहल है, क्या है ये, इथाइल अल्कोहल, दारू, ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिमाग लगाओ, बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर आपने पुराना सारा पढ़ रखा ना, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो कॉन्फिडेंस ना सातवें आसमान पे चला जाएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। करो करो इसको, वीडियो पॉज करो, और जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो अच्छे से ट्राई करें इसको, कैसे होगा। कर लिया, अब मैं करूं, ठीक है। देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, Br- निकल जाएगा। Br- के निकलते ही क्या बनेगा बेटा आपका, कार्बोकैटायन। अब याद करो, मैंने बताया था 5 कार्बन की रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। 3 कार्बन की रिंग 4 में एक्सपेंड हो जाती है, 4 की 5 में, सॉरी
4 की 5 में, 5 की 6 में। तो देखो इसमें क्या होगा आपका, रिंग एक्सपेंशन की कुछ रूल्स हैं बेटा, उनको फॉलो करना होता है। फर्स्ट ये आपकी ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, 6 कार्बन की रिंग। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आ जाएगा, ये 2 मिथाइल आ जाएंगे। अब देखो 2 मिथाइल के एडजेसेंट पे आपका क्या है, कार्बोकेटायन। तो क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा। तो क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। ओके, ये मिथाइल आ गया। अब आएगा वाटर का खेल। ध्यान रखना, कार्बोकेटायन बन जाए तो शिफ्ट जरूर करा देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके बीच में। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, वाटर आएगा, H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका SN1 बेटा जितना डिटेल में हो सकता था हम लोगों ने सही से पढ़ लिया। SN1 में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो एग्जाम्पल है उनको सही से पढ़ लेना है। वाटर या एल्कोहल का आपका अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन होगा और आपके ईथर या एल्कोहल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। जितना बताया है उतना ही पढ़ लेना। कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है बेटा, जब एलिमिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, SN2 पढ़ लेते हैं और SN1 पढ़ लेते तो कन्फ्यूज़न होने लगता है, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि SN1 में आपने पढ़ा कितना है। एल्कोहल या वाटर की रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड के ऊपर पढ़ी है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। ऐसे ही आपके एलिमिनेशन के 1-2 एग्जाम्पल हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जहाँ से सवाल आएगा वो बताऊँगा मैं, ठीक है। ऐसे ही SN2 में भी आपके कुछ एक एग्जाम्पल है वो बताऊंगा, बस इतना याद कर लोगे तो कोई कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं। सवाल आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि SN1 का है, ये SN2 का है, ये एलिमिनेशन का है, ठीक है। और बहुत लोग बोलेंगे बेटा आपसे कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बेटा करके दिखाना है। मतलब MBBS कोई बड़ी चीज़ नहीं है एग्ज़ाम निकालना, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ते पढ़ते। ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छे से पढ़ा, तीसरे दिन मस्ती कर रहे, नहीं, कंसिस्टेंट रहो बिल्कुल। 1 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजिली एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दिख रहा ना ऑर्गेनिक कितनी इजी है, जिसको टफ लगती थी वो बच्चे भी आज कितना इजीली बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत इजी हो गई। ऐसे आप भी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।